Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Now I am going to start your chapter number 16, Our Rich Heritage. Okay, let's start. Heritage. Heritage means virasat. Heritage can be defined as something that is specific and typical of a particular place, area, region और country. विरासत को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो किसी विशेष स्थान, क्षेत्र या देश के लिए विशिष्ट हो. India is an ancient land with a rich history. भारत एक समृद्ध इतिहास के साथ एक प्राचीन भूमि है. It is a treasure trove of art and culture that have been passed over from one generation to the next or have been inherited from ancestors. यह कला और संस्कृति का एक खजाना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित किया गया है या पूर्वजों से विरासत में मिला है. एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज. These include various painting styles, folk and classical dance form, traditional food and clothes, and literature. This inheritance is our heritage. Okay? ये सब सारी जो चीज़ें हैं आपके पेंटिंग स्टाइल, फोक, क्लासिकल डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल फूड, क्लोथ और लिटरेचर है, ये आपकी सारी क्या है? ये सब आपकी विरासत है. वेरिड हेरिटेज. हेरिटेज फॉल अंडर टू कैटेगरीज. एक होता है नेचुरल और एक होता है कल्चरल. हेरिटेज को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल और एक कल्चरल. नेचुरल हेरिटेज मतलब प्राकृतिक विरासत. द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, फ्लोरा एंड फौना, रिवर्स एंड माउंटेन्स आर ओवर आवर नेचुरल हेरिटेज. ठीक है, हमारी जो प्राकृतिक विरासत है वो आपके मिनरल्स है, फ्लोरा एंड फौना मतलब कि वनस्पति और जंतु. ठीक है, रिवर्स, माउंटेन्स ये आपके नेचुरल हेरिटेज में आते हैं. अब हम बात करेंगे कल्चरल हेरिटेज मतलब कि सांस्कृतिक विरासत. द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, डांस, लिटरेचर्स, म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस मेक अप फॉर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. आपके जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग्स, डांस, लिटरेचर, म्यूजिक और लैंग्वेज ये आपके कल्चरल हेरिटेज को मतलब मेकअप फॉर द कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री. हमारे कंट्री में ये कल्चरल हेरिटेज को बनाते हैं. कल्चरल हेरिटेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. कल्चरल हेरिटेज को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड भी करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हियर. ठीक है, अब हम कुछ कल्चरल हेरिटेज इंडिया जो कल्चरल हेरिटेज है मतलब सांस्कृतिक विरासत जो हमारे इंडिया में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका आर्किटेक्चर्स. द ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लेसेस, फोर्ट्स. ruins का मतलब होता है खंडहर. इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लेसेस, फोर्ट्स, अदर ओल्ड बिल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ द रिच architectural heritage of India. They give us important information about the life led by the people in the past. ठीक है, ये जो हमारे जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स है, प्लेसेस है और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सब है जो आपकी आर्किटेक्चरल हेरिटेज मतलब इंडिया में जो आपका आर्किटेक्चरल हेरिटेज में ये आपका रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो आपका इंडिया में है. ठीक है, दे गिव अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ लेड बाय द पीपल इन द पास्ट. ये अपने लाइफ में जिनके लाइफ में जो पास्ट उनका बीता हुआ है उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मतलब उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताते हैं. देयर आर मैनी सच significant structure located at every corner of the country. Here are some glimpses. ठीक है,
कुछ हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जो हमारी कंट्री के कोने कोने में स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स एज एन आर्ट फॉर्म एज flourished in India from where early period, as is evident from valuable remains that have been discovered. Indian paintings can be broadly classified as murals and miniatures. Murals are huge works done on the walls of solid structure, for example the Ajanta and Ellora paintings. Miniature paintings are those done on a small scale on materials such as paper and cloth. पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पेंटिंग्स यहाँ पर मतलब पेंटिंग्स को हम लोग ने ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक म्यूरल है और एक मिनिएचर्स है। म्यूरल पेंटिंग्स जो है, जो हम लोग वॉल पे सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। एग्जांपल में आपका अजंता एंड एलोरा की पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग्स वहाँ पे करते हैं जहाँ हम उस पर पेपर और क्लॉथ पर करते हैं। कोई भी मतलब कि हम कुछ मटेरियल बनाना हो पेपर या क्लॉथ पे, तो हम मिनिएचर पेंटिंग करते हैं, ठीक है। आपका जो म्यूरल पेंटिंग है वो वॉल पर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है, और मिनिएचर पेंटिंग पेपर और क्लॉथ पर कुछ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया हैज़ ए रिच एंड वेरी ट्रेडिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इंडिया इसमें रिच भी है और इसका वेरी ट्रेडिशन भी है हैंडीक्राफ्ट का। Craft work such as beadry work, terracotta pottery and brass work are famous all over the world, ठीक है। आपका क्राफ्ट वर्क जैसे आपकी बिद्री का वर्क है, टेराकोटा पोट्री है, ब्रास वर्क, ये सब आपका वर्ल्ड में बहुत फेमस है। Varied and beautiful embroidery styles are recognized and appreciated all over the world, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है, ब्यूटीफुल डिफरेंट स्टाइल है, वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया है और ये वर्ल्ड में इसको अप्रिशिएटेड भी किया जाता है। डांस। इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स वैरायटी ऑफ क्लासिकल एंड फोक डांसेस, ठीक है। इंडिया को हम लोग इस मतलब डांस की जो वैरायटी है आपका क्लासिकल और फोक डांस से भी जाना जाता है। द क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैव सेट रूल्स हैव बीन follow traditionally over the years. Apart from the graceful hand, legs posture and movement, the dancer show various feeling through facial expression, ठीक है। आपका जो क्लासिकल डांस होता है इसमें कुछ रूल्स सेट होते हैं, ठीक है। इसमें जो डांसर होता है वो अपने लेग्स पोस्चर, हैंड पोस्चर से और अपने मूवमेंट से, ठीक है, उस डांस में अपनी फेशियल मतलब फीलिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन को दिखा के वो डांस को प्रेजेंट करता है। और क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया आर भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुर, ओडिशी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरला। The folk dances are performed by the people on special occasions such as wedding and harvest festival, ठीक है। जो फोक डांस होता है वो स्पेशल ओकेशन पर परफॉर्म किया जाता है, लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जैसे आपका वेडिंग है या आपका कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल है। द पॉपुलर फोक डांस ऑफ इंडिया आर गरबा एंड डांडिया गुजरात, बिहू असम, चेराव डांस मिजोरम, भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब, घूमर राजस्थान। म्यूजिक। टू मेन फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया आर, ठीक है। आपकी क्लासिकल म्यूज़िक है जो 2 तरह की है, एक है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, एक है कार्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है। विच डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सरोद, फ्लूट, तबला एंड सितार। आपकी हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो सरोद, फ्लूट, तबला और सितार का यूज़ किया जाएगा। और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसका हिंदुस्तानी म्यूज़िक को नॉर्दर्न पार्ट मतलब इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक का डेवलप किया गया है। एंड कार्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है, इसके सॉर्थन पार्ट, ठीक है, वहाँ पे इसको जो इंडिया का सॉर्थन पार्ट है वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। इसमें इंस्ट्रूमेंट आपका वीणा,
घातम, हारमोनियम, फ्लूट एंड मृदंगम। ठीक है, मृदंगम का यूज़ हुआ है। आप में कार्नाटिक म्यूज़िक में आपको ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और हिंदुस्तानी है जो आपके इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में डेवलप हुआ है, और कार्नाटिक म्यूज़िक है आपका इंडिया का साउदर्न पार्ट में डेवलप हुआ है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 16 आवर रिच हेरिटेज कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइजेस है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नाटिक म्यूज़िक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये इंडिया का जो पार्ट है ये आपके इंडिया के नॉर्थन पार्ट में डेवलप हुआ है, और कार्नाटिक म्यूज़िक आपका साउथर्न पार्ट में, मतलब इंडिया का साउथर्न पार्ट है वहाँ पे डेवलप हुआ है। ठीक है, थैंक यू।